हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। n का मान ज्ञात कीजिए यदि n प्लस दो का क्रम गुणित बराबर 60 गुणा n माइनस एक क्रम गुणित होगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्रम गुणित n का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा यहाँ से कहाँ तक होता है, n तक होता है। यह हमारे पास बनेगा। यह हमारे पास क्रम गुणित n होगा। इसी प्रकार से क्रम गुणित n जो है वह किसके बराबर होगा, n गुणा n माइनस एक का क्रम गुणित होगा। यह हमारे पास बनेगा। तो इसका हम यहाँ पे उन इन दो चीज़ों का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। क्रम गुणित को हम फैक्टोरियल भी बोलते हैं। तो यहाँ से n प्लस दो है हमारे पास में, इसका क्या है, फैक्टोरियल है यानी क्रम गुणित है। 60 गुणा यहाँ से n माइनस एक का क्या है, क्रम गुणित है। तो यहाँ से हमने n प्लस दो को क्या लिख दिया, देखिए n प्लस दो हमने बाहर ले लिया, इसमें से एक को कम कर दिया तो n प्लस एक बन गया। अब n प्लस एक में हमने एक और कम कर दिया तो n बन गया यहाँ से, और फिर n में से एक और कम कर दिया तो n माइनस एक फैक्टोरियल बन गया। यहाँ से 60 गुणा यहाँ से n माइनस एक का फैक्टोरियल। अब n माइनस एक से n माइनस एक को काट सकते हैं तो n प्लस दो, n प्लस एक और n, यहाँ पे तीन हमारे पास क्रमागत प्राकृत संख्याएं आ गई। इसको 60 को भी हमें क्या करना है, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं में बांटने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से यह हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए तीन प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी। यहाँ से देखिए हमारे पास, हम इसको 60 को क्या-क्या लिख सकते हैं, देखिए 60 है हमारे पास, 60 के गुणांक क्या-क्या होंगे, देखिए 6 गुणा यहाँ से 10 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए इसको अब 3 क्रमागत पूर्णांकों में बाँटना है तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, देखिए यहाँ पे हम एक तो लिख सकते हैं, देखिए एक तो हम लिख सकते हैं इसको 4, एक लिख सकते हैं 5, 4 पंजों 30, 30 और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए अब 4 हो गया, 5 हो गया, 4 पन्ना 20, 20 और ये 3 हो गया। तो 3, 4, 5 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो 3 गुणा 4 12, 12 पंजों 60, यहाँ पे यह बन जाएगा। 3 गुणा 4 गुणा 5, यह 3 क्रमागत क्या हो जाएँगे इसके, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं जो सबसे बड़ा मान इधर होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा मान n+2 है। तो यह इस यहाँ इस तरफ के सबसे बड़े मान यानी कि 5 के बराबर होगा, तो n का मान हमने बोला यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला n का मान 3 है। तो यहाँ हमें यहाँ पे n का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर 3 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।